हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुंदर सुमन है। फिर से आप सभी को अच्छे मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए अब कुछ डिफरेंसेस के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है। मैं आज 2-3 दिन ना थोड़ा ऐसा काम करूंगा कि थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। उसके बाद हम पीडी शुरू करेंगे। ठीक है। रियल मुझे पता है कहाँ मैंने स्टॉप किया हुआ है, और मैंने भी वो सारे करनी है। आपको सारे जितने भी नेट जेआरएफ की गेट की जितने सिलेबस है मेरे पास, वो सारे डिटेल में हम करेंगे। असाइनमेंट्स भी करेंगे। डोंट बी पैनिक। ठीक है, पैनिक मत होना, हम करेंगे। लेकिन चीजें ना बच्चे के ये दिमाग में भी नहीं जाता है कि सी एस आई नेट है क्या, गेट है क्या, उनमें दोनों में से डिफरेंस क्या है, हम कौन सी की एग्जाम के लिए अप्लाई करें, क्या हम प्रिपेयर करें। ये जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे तो एक हमको मिल जाएंगे रास्ता, तो उसको हम चुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि सी एस आई आर नेट और गेट के बारे में। ठीक है। दोनों पहली बात तो ये नेशनल लेवल एग्जाम्स होता है, और सी एस आई आर नेट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। गेट के बारे में मैंने कल बता दिया था। आज हम सी एस आई का नेट के बारे में हम बात करेंगे। सी एस आई नेट बोलते हैं उसको, और ये साइंस बैकग्राउंड के लिए है। अगर अदर बैकग्राउंड के लिए उसको यूजीसी कंडक्ट करता है। ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। सी एस आई हमारी ये जो काउंसलिंग है ना, वो वाला हमारी कंडक्ट होते हैं। दोनों में यूजीसी कंडक्ट करता है बेटा। ठीक है। लेकिन ये हमारा सी एस आई में आते हैं, और जो सर्टिफिकेट आएंगे वो यूजीसी के ही आएंगे। जो फेलोशिप हमको मिलता है ना बेटा, वो भी यूजीसी के तौर पे ही हमको मिलता है। और मैंने ये आई गेट और ये जो सी एस आई नेट विद जेआरएफ मैंने क्वालिफाई कर रखा है 2 टाइम्स, और गेट में भी है, आईआईटी जाम भी है। इसलिए मैं आपको आसान भाषा से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ताकि वो आप चीजें समझ जाओ। ये क्या है, ये भी दोनों ही नेशनल लेवल एग्जाम है। और टप के बारे में बात करूं तो इसमें ये टप है माना जाता है। और आईआईटी जाम और गेट में टप कौन है? गेट के टप होते हैं ज्यादा, और मॉडरेट में आईआईटी आते हैं। और आईआईटी जाम और सीयू सीईटी में कौन आता है टप? जाम के आते हैं। और सीयू सीईटी तो अबरेज क्यों बोले, वो मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें भास्ट सिलेबस होते हैं, वेट में उतनी ज्यादा नहीं। और एक बार अगर किसी ने सी एस आई नेट के लिए प्रिपेयर कर दिया, वो गेट के अपने आप थोड़ी बहुत वो कैलकुलेशन पार्ट्स न्यूमेरिकल आ जाते हैं। उसके बारे में अगर देख दिया तो सिलेबस दोनों में लगभग सेम है। ठीक है, लगभग सेम है। इसके वैलिडिटी के बारे में मैंने बता दिया, 3 इयर्स है। और सी एस आई नेट की जो वैलिडिटी है उसकी 2 तरीके से हम तोड़ देंगे, डिवाइड करेंगे। जेआरएफ एक होता है, उसके बाद नेट होता है। ठीक है। जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, बताते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बता दिया था कि भैया आप इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, एमई कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, उसके बाद उसके साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। इसमें नेट जेआरएफ में जैसे फेलोशिप है, गेट में फेलोशिप मिलेंगे, लेकिन कहाँ? आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईसी बेंगलुरु, यहाँ आप अगर पीएचडी करते हैं तो तब जाकर मिलता है। अदरवाइज नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में या फिर कई इंस्टीट्यूट्स में आपको सिर्फ पीएचडी एडमिशन आपको तो मिल ही जाएंगे, लेकिन फेलोशिप आपको नहीं मिलता है। ठीक है, बात आते हैं सी एस आई नेट की खासियत। ये जोर क्यों मैं देता हूं? अब ना गवर्नमेंट ने ये जो हमारी बेनिफिट ये है, अगर भैया आप लेक्चरर होना चाहते हैं ना, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने ये वाला रखा है। नेट कम से कम तो एक कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, कम से कम रिक्वायरमेंट यही माना गया। लेकिन पहले
पीएचडी मैंडेटरी था, लेकिन अब नेट जो है ना वो मैंडेटरी है। एक बार किसी स्टूडेंट्स ने अगर नेट क्वालिफाई कर दिया, वो लाइफ टाइम के लिए है। क्या है? लाइफ टाइम के लिए। लेकिन जेआरएफ का जो वैलिडिटी है वो होता है 2 इयर्स। ठीक है, 2 इयर्स के जब आपके एग्जाम मतलब रिजल्ट निकला और यूजीसी ने डिक्लेयर कर दिया, उस दिन से ये जो जेआरएफ सर्टिफिकेट आपका सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी है और गेट का 3 इयर्स का है। ये क्या है? यहाँ बहुत अच्छी पैकेज मिल जाता है। अभी वो 37,000 मिलता है सिर्फ फेलोशिप, विद एचआरए भी मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। कहीं कहीं आईआईटी में आप चले जाओगे वो 10,000 मिल जाते हैं, 9,000, 6,000। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के 3,000 या फिर 5,000 हमको मिल जाता है। ठीक है, यही खासियत है। अगर किसी ने जेआरएफ कर रखी है, उन्होंने अगर कहीं भी आईआईटीज में जा सकते हो, एनआईटीज में जा सकते हो, आईआईसीज में आप अपीयर कर सकते हो। कहीं सारे आईआईटीज एनआईटीज हैं और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी आप पीएचडी करना, एडमिशन लोगे तब जाकर ये पैकेज आपको मिलेंगे। ओके, अगर किसी ने जेआरएफ कर दिया, तो मान लो वो कहीं भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी उन्होंने पीएचडी एडमिशन नहीं लिया, तो उसको ये जो पैकेज है ना, उसको बेटा नहीं मिलेंगे। आपको जेआरएफ अगर क्वालिफाई करते हो, आपकी अगर ये पैकेज चाहिए होता है, जब आप आज मान लो आप क्वालिफाई करके आपकी सर्टिफिकेट मान लो आज आ गया, तो कल आपकी इतनी पावर है, कहीं भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप चले जाओ, ये वाला मैंने जेआरएफ कर रखा है, मुझे पीएचडी करना है, आप मुझे हायर कीजिए, तो भैया वो यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर करेंगे और आपके फेलोशिप का एक्टिवेशन भी हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो बना दिया था उसके ऊपर, आप वो चेकआउट कर लेना। ठीक है, लेकिन ये होता है इसकी खासियत। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो भैया लेक्चरर पोस्ट के लिए, कहीं भी किसी भी लेक्चर पोस्ट के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन तो नेट ही चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत पावरफुल टूल्स है। एक बात और, गेट में क्या है, मान लो अच्छे स्कोर कार्ड से स्कोर रख के उन्होंने गुड स्कोर रख के अगर मान लो वो गेट क्वालिफाई कर दिया, तो वो चाहता है सर सिर्फ ये इंडिया में ही है क्या? नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी जाके आप अपने मास्टर, एमटेक या फिर पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन नेट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। ओके, यही पावरफुल ये कंपैरिजन है नेट और गेट के बीच में, सिर्फ इतना ही। ठीक है, आप इसमें सिर्फ इंडिया में ही आपका काम है, लेकिन इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये 5 ऐसे पीएसयू होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो निकलती है बेटा, वो आप गेट के बेसिस में भी जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें भी उतना तगड़ा है, और इसमें भी ये तो है ही है ना। नेट किसी के पास है उसको तो बहुत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी वेटेज अगर इसमें भी है, लेकिन कंसिडरेशन ये ज्यादा अच्छी है फॉर द इंडियन पीपल, फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप रोड जाना चाहते हैं भैया, गेट को आपको क्वालिफाई करना है, वो भी अच्छी स्कोर से। ठीक है, इसमें भी सिलेबस है, इसमें भी जो सिलेबस है लगभग सेम ही है, दोनों ही नेशनल लेवल का एग्जाम्स होते हैं, 3 आवर्स का होते हैं और ऑनलाइन बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है, इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है, लेकिन इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड होता है ना, ये इसमें ज्यादा थोड़ी बहुत दिया जाता है। ठीक है, यही थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने सीएसआई और नेट के बारे में, गेट के बारे में, आईआईटी एग्जाम के बारे में, और गेट के बारे में, आईआईटी एग्जाम और सीयूसीईटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैंने देने की कोशिश किया। बहुत और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपके पास, सर मुझे ये वाला मुझे समझ नहीं आया, अगर कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स है इन तीनों कंपैरिजन से, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप करके भी,
और हमारी जर्नी शुरू हो चुका है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम्स के लिए हमारा PhD में कुछ थोड़ी बहुत काम चलता है, इसलिए थोड़े बिजी शेड्यूल चल रहा है और इसी के कारण, लेकिन अब से हमारा क्लास शुरू करेंगे। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन क्लासेस में करता हूँ और करूंगा भी 2-4 दिन। उसके बाद हम सब्जेक्ट करेंगे, वो PD पहले शुरू करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद OD तो मैंने खत्म कर दिया, लीनियर खत्म कर दिया, हाँ, और क्या, इंटीग्रल कैलकुलस मैंने खत्म कर दिया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन खत्म कर दिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने कम्प्लीटली खत्म कर दिया। वो वीडियोस ना बेटा आप ऐसा मत सोचना कि ये सर अच्छे से नहीं मैंने नहीं पढ़ाया। होल कम्प्लीटली सिलेबस मेरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाता है। और मैंने भी ये कह के रखा है, जिन्होंने लाइन बाय लाइन मेरे वीडियोस के नोट्स बना दिया ना, वो तो भैया ये सारे एग्जाम्स उन्होंने क्लियर करेगा ही करेगा, वो क्लियर ही करेगा। नंबर 1 एग्जाम तो वो पार कर जाएगा। नंबर 2 उसकी जो नॉलेज की पावर है ना वो बढ़ जाएगी। नंबर 3 कहीं भी इंटरव्यू आप चले जाओ ना, रिव्यूज उन्होंने अगर नोटिंग करके रखा है, वो सारे इंटरव्यू में उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। इतने डीपली में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ, जिन्होंने देखा है वो आप उसके बेनिफिट्स को आप जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और नेक्स्ट हम कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। कौन टॉप है, कौन इसमें हायर है और कौन इसमें ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय स्टूडेंट्स।